प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि वचन जो आज भोर के समय है और वचन हम परमेश्वर का आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोग ग्रहण करना है कि नहीं करना है आपकी भी इच्छा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी प्राणी कोई भी लोग नष्ट ना हो। यहोवा के नाम से ये वचन जो आप तक पहुँच रहे हैं तो आप लोग रिसीव कीजिएगा। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं नीति वचन 2 अध्याय और उसका हम बुद्धि का नैतिक लाभ है। मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन को ग्रहण करोगे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ोगे, है ना। तो जैसा इस वचन को जैसा हमने आपको बता रहे हैं आप लोगों को इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, तो मैं मेरे लिए नहीं बता रहा हूँ मेरे प्रिय भाई बंधु, आप सभी आप परिवार के लिए बता रहा हूँ। इन दिनों में सभी लोग जैसे बुद्धि बुद्धि इस संसार ने मतलब क्या है, अंधी कर दी है। हम अंध की दुनिया में, अंधविश्वास की दुनिया में चल रहे हैं, जी रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप सभी लोग कि अंधविश्वास की दुनिया में जाओ। अंधविश्वास की दुनिया ये है कि हमें झूठी शिक्षाओं है, झूठी बातें हैं, झूठी वादे हैं, झूठी अ, दिलासा दिलाना है। तो ये सब क्या है, बुद्धि की बातें हैं। क्या बुद्धि की बातें नहीं है, ये आपको नर्क की रास्ता में ले जाने वाली बातें हैं। और जो नशे में ले जाना, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, दारू, अफीम, चरस, इस सब चीज़ों में आप सभी को ले जाना। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों से कहता है कि गले लगाने वाला प्रभु है, अपने इकलौते पुत्र को दिया है। यूहन्ना 3:16 आप सभी लोग जानते हो या नहीं जानते हो, आपकी मर्जी। लेकिन यूहन्ना 3:16 में जगत से ऐसा प्रेम किया है ताकि अपने इकलौता पुत्र को दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तब यहाँ पर लिखा है कि बुद्धि की बातें, तब कहता है कि जैसा कि हम अनंत जीवन को पाते हैं, परमेश्वर हमें देता है, तो ये आप लोगों को बुद्धि की बातें प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। तो हे मेरे पुत्र, यदि तुम मेरे वचन को ग्रहण करोगे, अगर ये आप ये वचन को अगर ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या संगति कर रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं परंतु ये परमेश्वर यीशु पिता के लिए है और आप लोगों के परिवार के लिए है, आपके जीवन के लिए है। और आपको छुटकारा मिलेगा दुखी, टेंशन, उदास, हताश, निराश, इस सब चीज़ों के लिए आपके लिए हम दुआ करेंगे। आप लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर यहोवा आप सभी को चाहता है। तब लिखा है यहाँ पर, और बुद्धि की बात ध्यान से सुनो और समझो कि बात मन लगाकर सोचो कि प्रेरणा और समझ के लिए यत्न पुकारें। मतलब हमें ज्ञान की बातें को बुद्धि लगाकर हमें समझ की बात को समझना ज़रूरी है। इस संसार में बुद्धि की महिमा पाएंगे और मूर्ख की बढ़ती अपमान होगी। मतलब